बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल के दिन ये दो नवाफिल पढ़ो, 40,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। जिंदगी का कोई पता नहीं, साल में एक बार मौका मिलता है। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया के हर बाशऊर मुसलमान के दिल में एक तारीख ऐसी है जिसके ईमान की बुनियाद, रूह की रोशनी और कल्ब की हरारत बनकर साल में एक बार जरूर जला बख्शती है। ये तारीख है 12 रबीउल अव्वल, वो दिन जब अल्लाह ताला ने इंसानियत पर अपनी सबसे बड़ी नेमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। 12 रबीउल अव्वल एक ऐसा दिन है जिसके तसव्वुर से ही अहले ईमान के दिल खुशी से झूम उठते हैं। ये वो दिन है जिसने कायनात की फिजा को मुअत्तर कर दिया। आसमानों पर खुशियां मनाई गईं, फरिश्ते सब दर सब कतार में खड़े हो गए और जमीन पर नूर ही नूर फैल गया। जी हाँ, ये वो मुबारक दिन है जिस दिन सरवर कायनात रहमतुल आलमीन सबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादते व शहादत हुई। इस दिन को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुअज़्ज़म फरमाया और इस दिन की निस्बत से हर वो इबादत, हर वो नफल, हर वो दुआ जो बंदा मुखलिस दिल से करे, उस पर बेपनाह सवाब अता फरमाने का मानन फरमाता है। और आज के इस पर आशोक दौर में हर तरफ नफ्स परस्ती, दुनिया परस्ती, गफलत ने दिलों को घेर लिया है। हमें ऐसे मुबारक मौके को गनीमत जानना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार आता है, लेकिन इसकी एक रात की इबादत हमें 40,000 साल की इबादत का सवाब दिला सकती है। अगर हम इसे दिल से मनाएं, नफल अदा करें, दुरूद पढ़ें और अपने रब से ताल्लुक जोड़ें। ये दिन जहाँ जिसने मिलादुन नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइश है, वहीं अल्लाह ताला की इबादत और शुक्रगुजारी का भी एक नायाब मौका है। अगर हमें कोई कहे कि सिर्फ 2 नफल नमाज पढ़ने से 40,000 साल की इबादत का सवाब हासिल हो सकता है, तो क्या हम इस मौके को छोड़ देंगे? क्या हम अपनी सुस्त रबी मखसूसियात की गफलत को इस कीमती नेमत से महरूम होने का बहाना बना लेंगे? यकीनन नहीं। तो आइए मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं रबीउल अव्वल के इस बरकत दिन में सिर्फ चंद नमाज की बरकत कैसे हमें इनाम दिला सकती है, जिसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साथ ही ये भी देखेंगे कि ये आया 40,000 साल की इबादत का सवाब हासिल करने के लिए नवाफिल पढ़ने के मुस्तनिद तरीके और फजाइल क्या है। नाजरीन, रबीउल अव्वल हिजरी कैलेंडर का तीसरा महीना है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत बनाकर भेजा। ये वजह है कि इसे माह विलादते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। मुहद्दिसीन और सीरत निगारों के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, हिजरत और विसाल तीनों 12 रबीउल अव्वल को हुए। ये दिन दुनिया के कोने कोने में बसने वाले मुसलमानों के लिए इबादत, दुरूद, तौबा और रुजू इल्लल्लाह का दिन है। इस दिन की रात को खुसूसी नवाफिल, जिक्र, दुरूद शरीफ, खैरात व सदकात का एहतमाम करना एक पुरानी और अजीम रिवायत है। 2 नवाफिल की फजीलत और 40,000 साल की इबादत। ये बात की 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर 2 नवाफिल अदा किए जाएं तो 40,000 साल की इबादत का सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स खुलूस से दिल से अल्लाह की रजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्राने के तौर पर नफल अदा करता है, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बेहद अज्र व सवाब का मुस्तहिक होता है। सही बुखारी में रिवायत है, सबसे अफजल नमाज फर्ज नमाजों के बाद रात की नफल नमाजी हैं। इसी तरह हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, जिसने वुज़ू किया और अच्छी तरह किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी और उनमें दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहा, तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। नाज़रीन, इस्लाम हमें मौका देता है कि हर दिन को अल्लाह की इबादत में लगाएं, मगर कुछ अयाम को खास फजीलत हासिल है। इन अयाम में की गई इबादत कई गुना ज्यादा अज्र व सवाब का बाइश बनती है। इस हवाले से चंद मुस्तनिद अहादीस के कितबे खिदमत है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर व फिक्र कैसा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में मेरी सीरत से मोहब्बत रखता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये हदीस हमें बताती है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ खुशी के तौर पर मनाया जाए, बल्कि इस सीरत पर अमल का, नफल का और दिल को पाक करने का मौका बनाया जाए। नफल नमाज का अज्र हजरत जुलबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफल नमाज बंदे को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। तो सोचें, अगर ये नफल 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत दिन में हो तो कैसा कुर्ब हासिल होगा। दिन और रात की खास इबादत की गनीमत जानना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खास लम्हे होते हैं जिनमें दुआएं रद्द नहीं होती, बस उन लम्हों में अल्लाह से मांगता है
वो खाली नहीं लौटता। 12 रबीउल अव्वल का दिन भी उन्हीं में से एक दिन हो सकता है, तो नफल और जिक्र से इसको सजाएं। मिलाद इनाम खुदाबंदी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अबू लहब को पीर से अजाब में तकलीफ होती है, क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अपनी लौंडी सुबैबा को आजाद किया था। जब काफिर को मिलाद की खुशी पर ये इनाम मिला तो सोचिए कि अहले ईमान को किस कदर इनामात मिल सकती हैं। हम तो जानते हैं कि दुनिया गैर यकीनी है, कल का कोई भरोसा नहीं, न जाने अगला रबीउल अव्वल नसीब हो या ना हो। ये मौका साल में एक बार आता है, इस मौके को गनीमत जाने। इबादत, सदका, जिक्र और तौबा के जरिए अपनी आखिरत संवारें। कुरान मजीद में है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जो आसमानों और जमीन के बराबर है, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। मोहतरम नाज़रीन, इंसान खता का पुतला है। जिंदगी के हर सफर में अनजाने या जानकर गुनाह सरजद हो जाती हैं। इन गुनाहों की नहुशत से दिल स्याह हो जाता है, रिज़्क़ में तंगी, दिल की शक्ति और जिंदगी में बेबरकती दी जाती है। गुनाह इंसान को अल्लाह ताला से दूर कर देता है, यहाँ तक कि वो इबादत में सुस्ती, दुआओं में बेदिली और तौबा से गफलत का शिकार हो जाता है। मगर अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो, वो गफूर रहीम है, गुनाहों से भरपूर जिंदगी को भी एक सच्ची तौबा से पाक कर देता है। कुरान पाक में फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है। नाजरीन, मेरी फितरत में कमजोरी है, गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। बाज औकात ये गुनाह इस कदर बढ़ जाते हैं कि इंसान खुद मायूसी में डूब जाता है और सोचता है कि अब निजात मुमकिन नहीं। मगर ऐ बंदाए खुदा, याद रख कि अल्लाह ताला की रहमत और उसका फजल तेरे गुनाहों की तादाद से कहीं ज्यादा वशदी और अजीम है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को अपने गजब पर गालिब कर दिया। उसका फजल ऐसा है कि वो एक तौबा करने वाले बंदे के सारे गुनाह माफ करके उसे महबूब बना लेता है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला न सिर्फ उसे माफ करता है बल्कि बाज़ औकात उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। हदीस कुदसी में है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला की रहमत को मलहूज़े खातिर रखते हुए 12 रबीउल अव्वल के दिन 2 नवाफिल पढ़ने का ऐसा नायाब अमल है जिसके पढ़ने से इंसान को 40 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। उसकी तमाम खताएं माफ कर दी जाएंगी, इससे गुनाहों की माफी मिल जाएगी और इससे इस बाबरकत नमाज से अल्लाह ताला का खास फजल व करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हासिल होगा। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के महीने में जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है, वहीं आपके विसाल को भी इसी माह में याद किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो दरवाजे पर एक शख्स ने आकर पुकारा, अस्सलामु अलैकुम, जिसे उसकी आवाज सुनकर ये जवाब दिया गया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोशी है, इस वक्त तुम्हें आने की इजाजत नहीं। उस शख्स ने फिर पुकार कर कहा, अस्सलामु अलैकुम अहले बैत, आर बैत नबी। जब दूसरी मर्तबा पुकारने वाले ने दोबारा पुकारा तो इस बार उनकी आवाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में गई। फरमाया, ए फातिमा कौन है? अर्ज किया गया कि एक शख्स घर में आने की इजाजत मांग रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चूंकि बेहोशी का गलबा है इसलिए हमें अंदर आने की इजाजत नहीं। फरमाया, बाज तुम नहीं जानते कि ये कौन खड़ा इजाजत मांग रहा है? ये खलवत वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से छुड़वाने वाला, ये मलकूल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम है। इसे जल्दी से आने की इजाजत दे दो। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये सुना कि मलकूल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं तो वो सिसक कर रो पड़ी, हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा, या अल्लाह तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज जा रहे हैं, ये मलकूल मौत उनको लेने के लिए आए हैं। इधर मलकूल मौत मकान के अंदर तशरीफ लाए और उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हुए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपको क्या हुआ? फिर बहुत रोईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। फरमाया, ऐ फातिमा इतना ना रो, क्योंकि आपके रोने के साथ आसमान के फरिश्ते और हामिलाने अर्श भी रोती हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आंसू पोंछे और फरमाया, अनकरीब तुम सबसे पहले मुझसे आज आ मिलोगी। फिर मलकूल मौत से फरमाया, ऐ मलकूल मौत इस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त वो साथ हैं, आसमान पर हैं। आसमान के मलाइका जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ताना दे रही हैं कि ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम आज तुम्हारी रिसालत, आज तुम्हारा कुरान पहुंचाना भी तमाम हुआ। अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए
तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी दुनिया से गए। इधर जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाया। आपका मिजाज पूछा, फरमाया कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस आलम में मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने की खुशी में दोजख को ठंडा कर दिया गया है, जन्नत आरास्ता कर दी गई है, आसमान पर फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर हैं, दरबाने जन्नत दरवाजा खोलकर आपका इंतजार कर रहा है। फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या हुक्म है? फरमाया कि जिसके होठों में जान रह जाएगी वो भी अगर दिल में तौबा करे या तौबा के लिए होंठ हिलाए तो भी 1000 वर्ष के गुनाह माफ हो जाएंगे, और जिसने तौबा की उसको आप अपनी शफाअत से बख्शवा देंगे, आप उसकी शफाअत फरमाएंगे, वो बख्शा जाएगा। आप गम ना खाएं। इतने में एक और फरिश्ते ने हाजिरी की इजाजत तलब की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये कौन है? अर्ज किया, ये जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम फरिश्ते आसमानी दुनिया के दरोगा हैं, जिस दिन से उन्होंने आपको मेराज की तरफ देखा आपकी जमाल के आशिक हुए हैं। आपको मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएंगे, इसलिए बारगाह अक़दस में अर्ज किया है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से आज इतनी दुआ की है कि मुझे एक मर्तबा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो और उम्मत के लिए अपने अमल का मौका हिदायत फरमाया जाए। ये फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए हाजिर हुआ है। हुजूर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, तुम मेरी ज़ियारत कराने आए हो या मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो? अगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मुझे खुदा पाक ने हुक्म दिया कि जमाती हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, वैसा करना। अगर जनाब की मर्जी हो तो रूह कब्ज कर लूं, वरना ज़ियारत करके वापस चला जाऊंगा। उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदावंदे करीम ने आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया है और अब आपको दुनिया में रहना पसंद नहीं करते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा आसमानी आलम आपकी ज़ियारत का मुस्ताक है, क्योंकि आज आसमान को सजा दिया गया है, अर्ज़ को बिला खौफ बखतर बंदे से बंदे का हुक्म मिला है। अगर आप आसमान पर जाना चाहें तो आपको हम ले चलें, अगर आप ही दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित हुआ कि अब अल्लाह को यही मंजूर है कि दारे फना को छोड़ दो और दारे वका को तैयार करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, मेरी औलाद को सामने बुलाओ। सब नबियों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आपने फरमाया कि देखो, तुम सब्र करना, तकवा इख्तियार करना, अपने घरों से बाहर ना निकलना। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हाल है? फरमाया कि अब वक्त करीब आ गया है, तुम आज के बाद मेरी आवाज ना सुनोगी और ना ही मुझे देखोगी। और फिर फरमाया, ऐ फातिमा, मेरी बेटी हसन और हुसैन को बुलाने के लिए किसी को भेजो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने किसी आदमी को कहा, बहुत जल्द हसन और हुसैन को बुलाओ, क्योंकि सैयदुस शुहदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त बहुत करीब है। वो शख्स हजरत हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को बुलाने गया, तो रास्ते में हजरत हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उस वक्त बच्चे थे और अपने घर की तरफ सफर फरमा रहे थे। तो कासिद ने अर्ज किया, जल्दी चलो, तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। हजरत हसन ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को देखते हुए फरमाया, मैंने कहा था ना भाईजान कि मेरा दिल आज बहुत अफसरदा है, आज मैं नाना जान की खिदमत में रहूं। मेरा दिल कहता है कि आज कुछ होने वाला है, इसीलिए पहले से ही गफलत की तरफ निकल पड़े थे। हजरत हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, इतनी जल्दी क्या है? क्या हमारे नाना जान का आखिरी वक्त है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमाएंगे? दोनों शहजादे घबराते हुए हाजिर हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बिठाकर उनके सर पर हाथ फेरकर फरमाया कि मेरी उम्मत के जालिम तुम पर जुल्म करेंगे। हजरत सुबह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन पर जालिम होगा तो ये आपके कहेंगे। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ही उनके लिए काफी है। हजरत हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आपकी वफात की बात से रोए। उनकी आवाज़ से जो मुअज़्ज़िन व सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हुजरे शरीफ के चारों तरफ जमा थे, वो सब रोने लगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफात के बाद आपकी उम्मत का रखवाला कौन होगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना रोया कि आपका चेहरा अनवर आंसुओं से तर हो गया। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि ऐ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हर सूरत में अच्छी जगह तशरीफ ले जाते हैं,
आप क्यों रोती हैं? फरमाया कि मैं अपनी उम्मत से जुदाई के सदमे में रोता हूँ। जब सहाबा इकराम के रोने की आवाजें बुलंद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मेरे हुजरे का पर्दा उठाओ, मैं एक नजर अपनी उम्मत को देख लूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पर्दा उठाया और सहाबा इकराम को पास बुलाया। जब वो रो रहे थे तब आपने फरमाया, ऐ मुसीबत ज़दा लोगों, सब्र करो, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए हौजे कौसर और जन्नत आरास्ता करता हूँ। तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे, तुमसे पहले कोई उम्मत न जाएगी। ऐ मेरी उम्मत, दीन इस्लाम पर कायम रहना और कुरान को अपना इमाम बनाना। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे पैगाम पहुंचा दिया। ऐ परवरदिगार, फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हुई और माथे पर पसीना आया तो वो रहमत कर गईं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा इकराम को इजाजत से रुखसत किया। सहाबा इकराम बाहर चले गए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हस्र के दिन आपको कहाँ ढूंढूंगी? फरमाया कि लिबाउल हम्द के नीचे। अर्ज किया कि वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात न हुई तो फरमाया कि फिर हौजे कौसर पर। अगर वहां भी ना हुई तो मैदानी अदल के पास, जहां उम्मत के आमाल तोले जाएंगे, या सिरात पर, वहां जन्नत जहन्नुम के किनारे पर खड़ा उम्मत की सलामती से गुजरने की दुआ करता रहूंगा। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी वसीयत से फारिग हुए, फरमाया कि ऐ मलकूल मौत, मुझे अपनी रब की मुलाकात का इश्तियाक है। अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने की इजाजत तलब फरमाई। मलकूल मौत ने रूह कब्ज करना शुरू की। वो तकलीफ शुरू हुई तो फरमाया, ऐ अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ है। इलाही, तू ही ये मौत की तकलीफ दूर करेगा। मर्जी के प्याले से पानी फरमाकर मौत की घबराहट में घड़ी घड़ी पानी में हाथ डालते और मुंह पर फेरते और फरमाते, ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह, आज आपको बहुत तकलीफ है। फरमाया, ऐ फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कहना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ा के कपड़े ज्यादा हुए। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोए और अपना मुंह फेर लिया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देखो नमाज की फर्जियत। ये फरमाने लगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती कहते कहते जाने हक ने वफात पाई। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी मगर उम्मत के गुनाहगार का जिक्र मुंह पर जारी था। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम आपके उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज्यादा मेहरबान हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ को आसानी कीजिए। ये सुनकर फरमाया, अब मेरा दिल ठंडा हुआ। अब गर्दन मुबारक का मोहरा एक तरफ को माइल हुआ और रूह मुबारक परवाज कर गई। रब्बुल आलमीन की मेहरबानी व सबकत व रहमत को खत्म करते हुए अब आपको 12 रबीउल अव्वल के दिन 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका बताती हैं, जिसके पढ़ने से 40,000 दिन की इबादत का सवाब मिलता है। बहुत से बुजुर्गाने दीन और सूफिया इकराम ने इस दिन के खास नवाफिल का एहतमाम किया। इन नवाफिल को आप 12 रबीउल अव्वल की सब यानी रात को भी पढ़ सकती हैं और 12 रबीउल अव्वल के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकती हैं। आपने 2 रकत नफल नमाज की नीयत से अदा करनी है कि या अल्लाह, इस दिन तूने अपने महबूब को दुनिया में भेजा, इसके शुक्राने के तौर पर मैं 2 नफल पेश कर रहा हूँ, मुझे दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। इस तरह की नियत करने के बाद आपने 2 नवाफिल पढ़ने हैं। पहली रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ लेनी है और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कौसर 3 बार पढ़ लेनी है और नियत करें कि या अल्लाह, ये नफल तेरी रजा के लिए, तेरे कुर्ब के लिए, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलादत के सदके हैं। तो नाज़रीन, ये नवाफिल जो है मामूली नहीं है, ये वो खजाने हैं जिनके बदले अल्लाह ताला दिनों के हाल बदल देते हैं, तकदीर के बंद दरवाजे खोल देते हैं और जिंदगी को रोशनी से भर देते हैं। और इन नवाफिल को अदा करने के बाद आपने कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सब आपके लिए एक मरतबा मेरे साथ ही पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये आयत कसरत से पढ़नी है। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तुबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद। तर्जुमा, और अपने रब से माफी मांगो फिर उसी की तरफ तौबा करो। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और माफ करने वाला, मोहब्बत करने वाला है। और फिर मोहतरम नाज़रीन, अपने दोनों हाथ उठाकर पूरे यकीन और आजिजी के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए। अपनी परेशानियां, अपनी हाजतें, अपने घर के मसाइल और अपने दिल की हर बात अपने रब के सामने रख दीजिए। याद रखिए, हमारी इबादत का असल मकसद सिर्फ सवाब हासिल करना नहीं, बल्कि अपने रब के और करीब होना और अपनी जिंदगी को उसकी रजा के मुताबिक ढालना है।
اگر ہماری نیت سچی ہو اور دل میں خلوص ہو تو چھوٹی سی عبادت بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ اس مبارک موقع پر درود شریف کی کثرت کریں، توبہ و استغفار کریں، اپنے والدین، اولاد اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا کریں اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا عہد کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن کرے، ہمارے گھروں میں سکون و برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری ہر جائز حاجت کو اپنے فضل سے پورا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور جو لوگ کسی پریشانی، بیماری یا مصیبت میں ہیں انہیں آسانی اور شفا عطا فرما۔ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے دل کو کوئی اچھی بات ملی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اسے اپنے عزیزوں تک بھی پہنچائیے تاکہ کوئی اور بھی اس نیک بات سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ساجمہ وائس کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی محبت اور حوصلہ افزائی ہمیں اور بہتر اسلامی پیغام آپ تک پہنچانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے گھروں کو سکون سے بھر دے اور آپ کی ہر جائز دعا کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن۔